हेलो नए स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपकी कक्षा 10th के पहले लेसन का नाम है वास्तविक संख्या। आज इसमें हम परीक्षा की दृष्टि से जो जो प्रश्न आएगा उसको हम आज सॉल्व करेंगे। आज हमको वन शॉट SHORT वन शॉट यानी आज हम प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 कर देंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो प्रश्न हम कराएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको आना चाहिए वास्तविक संख्या। पहले लेक्चर में आपको LCM एंड HCF आपको आना चाहिए, LCM एंड HCF आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर सिखाएंगे। पहले का मान लीजिए हम लोग 6 और 3 का LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। मान लीजिए दोनों निकालना है LCM। तो मान लीजिए यहाँ पे 2, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। तो ऐसे 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3। यहाँ पे भी 3। अगर 3 से इन दोनों को काट देंगे तो क्या बचेगा? 1 1। इन दोनों का गुणा करा देंगे। LCM इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 इक्वल टू 6 और HCF इक्वल टू होगा 3। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 है, इसलिए HCF इक्वल टू 3। अब हम लोग का जो इसके बाद ये आपके परीक्षा में 1 नंबर में आएगा। ठीक। अब दूसरी देखिए। दूसरा आपको एक सूत्र याद रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है LCM × HCF। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको याद आपको रखना है। इससे आपको मैं एक सवाल दे देता हूँ। मान लीजिए आपको दो संख्या, पहली संख्या दे दिया है 3 और दूसरी संख्या दे दिया है 9। इसका LCM आपको दे दिया है 5। तो आपको HCF पूछ दे। मान लीजिए LCM दे दिया है 9, आपको HCF पूछ दे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है इतना। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? LCM। तो LCM का मान कितना दिया है? 9। हमसे क्या पूछ दिया है? HCF। इधर दो संख्या क्या दिया है? 3 और 9। तो 3 गुणे गुणनफल का है ना, तो 3 गुणे 9 इक्वल टू 9 × HCF। ठीक, इधर ये गुणा में है तो इधर क्या होगा? भाग में। तो 3 × 9/9 HCF कट जाएगा तो 3 बचेगा। और आपसे तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा? मान लीजिए आपको इस तरह 4 जोड़े दे देगा। 9, 3, 5, 6, 7, 9। इसी तरह आपको 4 जोड़ा देगा। मान लीजिए दे दिया 5, 7। अब इसमें कहा सह अभाज्य संख्या कौन है? सह अभाज्य संख्या कौन है? ठीक, तो मान लीजिए ऐसा संख्या, इन दोनों का दो संख्या है ना, अगर इन युग्मों का ये 2 जोड़ा है, अगर इनमें से किस कोष्ठक में जो है इसमें से अगर किसी जोड़ों का HCF इक्वल टू 1 है तो उसे हम सअभाज्य कहेंगे। तो इसका HCF कितना आएगा? 3 आएगा। इसका नहीं आएगा, ये सअभाज्य है, ये भी सअभाज्य है और ये भी सअभाज्य है। ये सअभाज्य नहीं है। आपको परीक्षा में 3 सअभाज्य नहीं होंगे, 1 सअभाज्य होंगे, उसी को आपको सही करना होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में 1.2 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।